आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पास क्लास 5 से गणित कार्य पुस्तिका और आज करेंगे पाठ 2 जोड़ घटाव। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 5 गणित के साथ साथ आपको दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लास का वीडियो मिले। अब देखिए पाठ 2 में पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। और पहला आपको जोड़ना, देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 के 4 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1, तो 1 हासिल हो जाएगा यहाँ पास, ऐसे लिख सकते हैं या मन में भी रख सकते हैं। 7 3 10 और 1 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 8 4 12, 12 और 1 हासिल है, 12 1 13 के 3 हासिल बचेगा 1 और 9 2 11 1 12, 1 हासिल था। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पास लिखें, आप मन भी कर सकते हैं। घटाना है, 6 में घटाएंगे 2 4 बचेगा, 7 में घटाएंगे 2 5 बचेगा, 8 में 1 घटाएंगे 7 और 8 में घटाएं 7। अगला देखिए 7 और 2 9 हो जाएगा, 6 3 9, 5 2 7, 4 4 8 और 5 और 3 8। और घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे 16, 16 में घटाएंगे 8 तो 8 बचेगा। ये 7 था, 1 दे दिया हासिल, बचा 6, 6 में घटाएंगे 3 तो 3 बचेगा, 8 में घटाएंगे 4 तो 4 बचेगा और 9 में घटाएंगे 2 तो 7 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पास 0 में जोड़ेंगे 4 को तो 4 हो गया और 2 + 0 2, 1 + 0 1। किसी संख्या में जब 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या बचता है। 0 + 3 3 और 2 और 1 3। और यहाँ पास 4 में से 7 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे तो बन जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 7 तो 7 बचेगा। ये 5 था, 1 हासिल दिया 4 बचा, तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, बगल से हासिल नहीं है तो 14 हो गया। ये 14 में घटाएंगे 6 तो 8 बचेगा और 5 में से 5 घटेगा 0 क्योंकि 1 हासिल दे दिया है। 8 में घटाएंगे 4 तो 4 और 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कार्यपत्रक 14 है, हल करना है। कुछ सवाल आपका दिया हुआ है, इधर घटाव का इधर जोड़ का है। 6 में घटाएंगे 2 4 बचेगा, 5 में घटाएंगे 3 2 बचेगा, 4 - 4 0 और 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे 10, 10 में घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा 5 और 7 में घटाएंगे तो 1 बचेगा 6, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पे जोड़ना है, 7 तो 4 कितना हो गया 11, 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 6 और 1 7। यहाँ का जो 1 हासिल था यहाँ जुड़ जाएगा, 7 हो गया। 8 और 5 13 के 3 हासिल बचेगा 1, 7 4 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल बचा 1, 3 2 5 और 1 6। और जिसको प्रॉब्लम होगा वो ऊपर लिख के भी कर सकता है हासिल को। अब थर्ड देखिए, 9 में घटाएंगे 2 7 बचेगा, 8 में घटाएंगे 3 5 बचेगा, 5 में घटाएंगे 4 1 बचेगा, 1 है ये, और 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा। उसी तरह से जोड़ना है, 5 और 2 कितना होगा 7 हो गया, तो 4 और 2 6, 6 5 11 के 1 लिखेंगे और 1 हासिल है तो आप ऐसे भी कर लिख सकते हैं कि हासिल को ऊपर डब्बा में लिख दें। और 3 3 6 और 1 7 और 4 और 2 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में है घटाना है। 8 में घटाएंगे 5 3 बचेगा, 5 में घटाएंगे 4 1 बचेगा, 6 में से 8 नहीं घटेगा 16 बन जाएगा, 16 में घटाएंगे 8 तो 8 बचेगा। यहाँ बच गया 1 हासिल दिया था तो 1 में से 6 नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेंगे बन जाएगा 11, 11 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 5 और ये 4 बचा क्योंकि 1 हासिल दे दिया है। तो 4 में से देखिए 4 बन गया, हासिल दिया है तो 4 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 2। ये काफ़ी बेसिक सवाल है इसलिए हम लोग हासिल को बार बार लिख कर नहीं दिखा रहे हैं। और जोड़ देंगे, 9 2 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 6 1 7 और 1 8, 5 4 9 और 4 और 2 6। देखिए कार्यपत्रक 15 में खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। अब पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, जोड़ का। पहले ये ध्यान दे देगा कि जोड़ है कि घटाव कि गुना है। तो 7 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तब सोचिएगा कि 7 तो बड़ा खुद है और अगर छोटा रहता, मान लीजिए 1 रहता तो 4 जोड़ते तो 7 जो है 5 से बड़ा है। लेकिन अगर 8 जोड़ दें हम लोग तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हासिल बचा 1, 8 और 6 14, 14 और यहाँ का जो 1 हासिल है 15, 15 के 5 हासिल बचा 1। तो 1 हासिल भी आपको क्या रखना है कि 8 6 14 1 15 हुआ है और 6 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए। और 1 आपको हासिल भी याद रखना, तो यहाँ पे 2 लिखिए तो 6 2 8 हो गया। और यहाँ का 1 हासिल है, यहाँ 3 मत लिखिएगा, यहाँ 2 ही लिखेंगे। और यहाँ जो 15 का 1 हासिल है वो जाके बाद में ऐड हो जाएगा। और 4 में क्या जोड़े कि 4 ही रह जाए 0 और 5 और 3 8। उसी तरह से इसको देखिए सेकंड को, 6 4 10 हो गया तो 8 2 10, 10 और यहाँ का 1 हासिल है, याद रखिए कि 1 हासिल भी है तो 8 2 10 1 11 के 1 हासिल बचेगा 1। अब आपके पास है 1 हासिल भी है, देखिए 11 के 1 है तो 1 हासिल भी है
तो एक और एक दो बन गया, तो दो में क्या जोड़े कि 7 बन जाए, तो 5 जोड़ेंगे, 7 हो गया। और 8 में क्या जोड़े कि 8 ही रहे, तो 8 में जोड़ेंगे 0 हम लोग, तो 8 हो गया। और 7 2 9। उसी से थर्ड देखिए, थर्ड में है 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल बचा, एक हासिल यहाँ लिख लीजिए आप, एक हासिल है। तो 8 और एक 9 हो गया, तो 9 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो 9 तो बड़ा है 5 है, तो 6 जोड़ेंगे, तो 9 6 15 हो गया। और हासिल एक है, तो एक हासिल को ऐसे करके लिख लीजिए, तो 7 1 8, 8 और 5 13 के 3 हासिल बचा, एक हासिल यहाँ लिख लीजिए, एक हासिल है। तो 3 1 4 हो गया, तो 4 में क्या 3 1 4, तो 4 में अब 5 और 9 है, देखिए अगला स्टेप देखिए, 5 और 9 1 10, मतलब यहाँ से एक हासिल गया है। तो हम क्या इसमें ऐड करें यहाँ पास, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 1 4 है और 6 लिख दें, तो 6 3 9 1 10 हो गया, और हासिल बचा एक, 5 और 9 1 10। 4 देखिए यहाँ पास, 5 में क्या घटाएं कि 6 बच जाए, सोचिएगा कैसे 5 में 6 घटाएंगे, तो बगल से एक हासिल लेंगे तो 15, तो 15 में अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो बन जाएगा 6। ध्यान से समझिए, 5 में से 5 खुद छोटा है और 6 बड़ा था, तो बगल से हासिल लिए तो हो गया 15, और 15 में घटाएंगे 9 तो 6 बचा, अब 7 था तो एक हासिल लिया 6 बच गया है, तो 6 - 6 कितना हो गया 0 हो गया। अब 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो बगल से हासिल मांगा तो 12 बन गया, 12 में घटाएंगे 3 तो 9 बचेगा, और ये पहले 9 था, लेकिन अब कितना बन गया है 1, क्योंकि हासिल दिया है। तो 8 में क्या घटाएं कि 8 बन जाए, तो 0 घटाएंगे, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। उसी तरह से पाँचवा देखिए, 3 में से क्या घटाएं कि 5 बन जाए, 3 छोटा 5 बड़ा है, तो बगल से हासिल लेंगे बन जाएगा 13, ये कितना बन जाएगा 13, और 13 में घटाएंगे हम लोग 8 तो बचेगा 5, मतलब इसे समझाने के लिखे थे। और 4 था तो एक हासिल दिया तो बन गया 3, तो 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, बगल से हासिल ये 13, और 13 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 5, और ये 6 था तो एक हासिल दे दिया तो बचा 5, 5 में तो 7 घटेगा नहीं, तो ये भी बगल से हासिल लिया 15, 15 में घटाएंगे 7 तो बचेगा 8। ये 5 था एक हासिल दिया, देखिए सब एक दूसरे को हासिल दिया, तो 5 था हासिल दिया तो 4 बन गया, ये 6 हासिल देके 5 बन गया था, और 4 जो हासिल लेकर 3 बना था। तो 4 में से क्या घटाए कि बच जाए 7, तो 14 हो जाएगा, और 14 में घटाएंगे हम लोग 7 तो बचेगा 7, और 4 था ये 7 लिखा हुआ है, और 4 था हासिल लिया 3 बच गया, तो 3 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 1। कारपत्रक 16 देखिए, खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। 3 और 2 कितना हो गया 5, देखिए जोड़ है 3 2 5, 5 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 4, और 6 2 8 हो गया, 4 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए 4, और 3 और 5 पहले से 8 है। उसी से यहाँ देखिए 8 में से घटाएं 7 बचा, तो 6 में से क्या घटाएं कि 3 बचेगा, तो 6 में से 3 घटा देंगे। 2 में क्या घटाएं कि 2 बचे, तो 0 घटा देंगे, और 3 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 1, और 4 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 1। उसी तीसरा, 6 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे, और 8 और 1 9 हो गया, और 5 1 6, और 0 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे, और 7 और 2 9, काफ़ी आसान है। और यहाँ देखिए जोड़ भी है, तो 0 में क्या जोड़े कि 1 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे, और 0 और 4 4, 3 में क्या जोड़े कि 3 रहे, तो 0 जोड़ेंगे, और 0 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 7 जोड़ेंगे, और 9 2 कितना हो गया 11। देखिए अगला क्वेश्चन है कार्यपत्रक 17, खाली स्थान में संख्या भरकर हल कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ 1897, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, मतलब ये एक के लिए है, मतलब यहाँ तक एक क्वेश्चन है। तो 1471 में क्या जोड़ें कि बन जाए 1897, तो क्या करेंगे हम लोग कि पता नहीं कि क्या जोड़ें, तो 1897 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए रफ में यहाँ पे कर दीजिए, 1897 माइनस 1471, 7 में 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में घटाएंगे 7 2 बचेगा, 8 - 4 4, और 1 - 1 0, तो आ गया 426। उसी तरह से यहाँ पास 600 में क्या जोड़े कि बन जाए 1897, तो हम लोग क्या करेंगे 1897 में से घटा देंगे 600, तो 7 9 और 8 में से 6 गया तो 1297, लिख देंगे 1297। फिर बगल में देखिए 584 में क्या जोड़े कि बन जाए 1897, तो हम लोग 1897 में से घटा देंगे 584 को, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, और 8 में से 5 गया 3, तो आ गया 1313। उसी तरह से बोला 1883 में क्या जोड़ें कि बन जाए 1897, तो इसको तो घटा सकते हैं आराम से। 1897 में घटाना 1883, तो 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4, और 9 में से 8 घटाएंगे बचेगा 1,
और 18 में 18 कटेगा 0 बचेगा। अगला देखिए 2492 लिखा हुआ 2492, तो बोला कि 1374 में क्या जोड़ें कि बन जाए 2492। तो अब क्या कीजिए कि 2492 में से घटा लीजिए 1374 को, तो 2492 माइनस 1374, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 में से घटाएंगे 1, तो कितना बचेगा 1। तो आ गया 1118। उसी तरह से क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 284 में क्या जोड़ें कि बन जाए 2492। तो अब क्या कीजिए 2492 में से घटा दीजिए 284, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, अब यहाँ 2 बचा, तो हो जाएगा 2208। अब सेम क्वेश्चन कि 2492 में क्या घटा जोड़ें, सॉरी 193 में क्या जोड़ें कि बन जाए 2492। तो हम लोग क्या करेंगे 2492 से घटा देंगे 193 को, तो 12 में से 3 घटेगा 9, 8 हासिल दिया तो 8 बचा, तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे 9, 3 में 1 गया 2 और 2 बचा, तो 2299 आ गया 2299। अब बोल रहा कि 78 में क्या जोड़ें कि बन जाए 2492। तो अब क्या कीजिए 2492 से घटा दीजिए किसको 78 को, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 7 9 नहीं 1 हासिल दे दिया तो 8 बचा, 8 में घटाएंगे 7 तो 1 और 4 और बचा 2414, तो 2414 यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे लिखा आपको 97,699 है, तो 70,183 में क्या जोड़ें कि बन जाए 97,699। तो हम लोग क्या करेंगे 97,699 में से घटा देंगे 70,183, 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 6, 9 में से 8 घटा 1, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और यहाँ 7 और 9 में 7 घटाएंगे 2, तो आ गया 27,516। अब बोल रहा 27,516 में क्या जोड़ें कि बन जाए 97,699। तो ध्यान से देखिए यहाँ 27,516 है, तो 70,183 में जोड़े थे 27,516 तब आए थे इतना, तो दोनों सेम नंबर ना है। यहाँ पास देखिए 70,183 27,516, तो 27,516 में कितना जोड़ेंगे 70,183। बात समझ में आया। इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 97,699। इसमें से पहले 70,183 दिया हुआ था, तो उसमें जोड़े थे 27,516। तो अगर 27,516 है तो उसमें कितना जोड़ेंगे 70,183। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 34,566 में क्या जोड़ें कि बन जाए 97,699। तो पहले घटा लेते हैं 97,699 में से घटाएंगे किसको 34,566 को, तो 9 में से 6 घटा 3, 9 में से 6 घटा 3, 6 में से 5 घटा 1, 7 में 4 घटा 3 बचा और 9 में 3 घटा 6, तो आगे 63,133। तो इसका आंसर हो जाएगा 63,133। अब अगला है 45,609 में क्या जोड़ें कि बन जाए 97,699। तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे 97,699 में घटा देंगे 45,609, तो 9 में से 9 घटा 0, यहाँ 9 बचा, 6 में से 6 घटा 0, 7 में 5 घटा 2 बचा और 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, तो बचेगा 52,090। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं। बोल रहा कि इसको पढ़ेंगे, पहले कॉमा दे लीजिए, इसको पढ़ेंगे 1,08,12। तो कितना लिखा हुआ है 2 लाख लिखा हुआ है, 2,34,516 में क्या जोड़ें। अब आप सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा कि 1,08,012 में क्या जोड़ें कि बन जाए 2,34,516। तो पहले आप क्या कीजिए कि घटा लीजिए इसमें से इसको, अब आंसर लिखिएगा माइनस में, समझाएंगे आपको। पहले बनाते हैं 2,34,516 में घटाएंगे 1,08,12। मैथ के हिसाब से क्वेश्चन सही दिया हुआ है, तो 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचा, 15 में 8 घटाएंगे 7 बचेगा, एक हासिल दिया 3, यहाँ 3 यहाँ 1, तो आ गया 1,33,704। तो आपका जो आंसर आया ना है
आप इसको माइनस में लिखिए 1,33,704। और देखिए जब इसमें हम लोग 2,34,516 में जब जोड़ेंगे हम लोग जोड़ेंगे माइनस को, तो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस और आंसर इतना आ जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है कि 1,08,012 बनाना है हमको और 32,517 है, तो 32,517 में क्या जोड़ें? तब क्या कीजिए 1,08,12 में से घटा दीजिए 32,517। 2 में से 7 नहीं घटेगा, 12, 12 में 7 घटाएंगे 5, यहाँ पे 1 था 0 बन गया, तो हासिल लेकर 10 हो जाएगा। 10 में 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 7 में 5 घटाए 2 बचेगा, और 10 में से 2 घटा 8, 9 में से 3 घटा 6, तो आ गया 68,295। तो लिखेंगे 68,295। अब यहाँ देखिए 78,295 में क्या जोड़ें कि आ जाए 1,08,012। तो फिर करेंगे 1,08,012 में से घटा देंगे 78,295 को, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, ये हासिल लिए था, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 9 में 7 घटाएंगे 2, तो आ गया 22,517। लिखेंगे 22,517। फिर यहाँ पास है 75,600 में क्या जोड़ें कि बन जाए 1,08,012। तो फिर से वही काम करेंगे, 1,08,012 लिखेंगे और इसमें घटाएंगे 75,600। देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 में से घटाएंगे 0 1 बचेगा, 8 में घटाएंगे 6 तो 2 बचेगा, और सीधा देखिए 100 में घटाएंगे 75 तो बचेगा 25, तो आ गया 25,212। 25,212। अगला है कार्य पत्रक आपका 19। लिखा नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 3 अंकों को संख्याएं भरिए जिनसे इनका योगफल 9,999 हो जाए। ध्यान से समझिए, जैसे एक अंक आपको दिया हुआ है और अलग अलग 3 अंक भरना है। इसको सिंपल समझिए कि मान लिया अगर दिया था 9, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको भरना है 3 अंक, तो आपको ऐसे कर देना है अलग अलग कि 4 + 3 + 2, मतलब इस समझाने के लिए बोले हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है बड़ा में, तो 9,999 लाना है और आपको 3 अंक करना है। तो एक लिखा हुआ पहले से 5231, तो अगर हम लोग लिख देंगे यहाँ पास 5231 में जोड़ दें 3205, ठीक है। और एक और अंक लिख दें हम लोग 1563, तो तीनों मिलकर कितना बन जाएगा 9,999। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ के आ जाएगा कितना पता है आपको 8,436, और 8 दोनों को जोड़ के और 8,436 में जोड़ेंगे 1563, तो हो जाएगा 9,999। उसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भरा हुआ है 3423 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 संख्या कोई भी लिखना है, तो एक मान ली लिख दिए हम लोग 2,122 लिख दिए, तो यहाँ पे बचेगा आपको कितना 4,454। देखिए कैसे इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये दोनों जोड़ के पता कितना आएगा 5,545 आएगा। जब उसमें जोड़ देंगे 4,454 तो इतना आ जाएगा। तो थर्ड देखिए, थर्ड में कोई भी अपने मन से आपको लेना होगा क्वेश्चन, थर्ड में अपने से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अपने मन से अगर हम लोग ले लें 2,816, और एक और ले लें 3,023, और एक और ले लें 4,160, तो सब जोड़ के आ जाएगा 9,999। आप चेक कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पाएगा 5,839। देखिए 5,839 आएगा, और उसमें जोड़ेंगे हम लोग जब तो आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे साफ लिख देते हैं, देखिए इनको जोड़ने पाएगा 5,839, और जब इसमें जोड़ेंगे हम लोग 4160 को तो आ जाएगा 9,999। आपको ये सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप केवल बॉक्स में आंसर लिखिएगा। चौथा देखिए, अगर हम ले लें 2135 और ले लें 6142 और 1722, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9,999, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग को 8277, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग जब 1722। मतलब ये आपको करना नहीं, आपको समझाने के लिए देने करके। देखिए यहाँ पास मिस प्रिंट है, ये कार्य पत्रक 18 था और अब बनाएंगे हम लोग कार्य पत्रक 19। तो हल कीजिए, संध्या के पास 49,977 रुपये तथा मौसूफ के पास 28,366 रुपये हैं। कॉमा दे लीजिए 3 अंक के बाद, पढ़ने में आसानी होगा। तो दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपये होंगे? तो देखिए लिखेंगे संध्या के पास रुपया कितना है, तो लिखेंगे 49,977, और मनसूब के पास कितना है 28,366।
366। तो बोल रहा है दोनों को मिला के कितने रुपये होंगे। तो दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पास मिला कर रुपये जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 हो गया, हासिल बचेगा 1। 7 6 13, 13 पहले का हासिल 14, 14 की 4 हासिल बचेगा 1। 9 3 12, 12 1 13 के 3 हासिल बचेगा 1। 9 8 17, 1 18 के 8 हासिल बचेगा 1। 4 2 6 1 7, तो हो जाएगा 78,343। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः दोनों के पास मिलाकर 78,343 रुपये हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, योग बोलते हैं जोड़ को। तो दो संख्याएं जोड़ के आ रहा है 42,378। तो यदि उनमें एक संख्या 12,367 है तो दूसरी कितनी होगी। देखिए समझिए अच्छे से, अगर हम बोलें कि दो संख्या जोड़ के आ रहा है 10 और एक संख्या 4 है तो दूसरा संख्या कितना हुआ। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दो संख्या को जोड़ने पे 10 आए और एक 4 है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 10 में से 4 घटा देंगे। तो वैसे यहाँ पास दो संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 42,378 और एक संख्या कौन है 12,367। तो दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में घटाएंगे 7, इस समझाने के लिए रफ है। तो 8 में घटाएंगे 7 तो 1, 7 में घटाएंगे 6 तो 1, 3 में 3 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0 और 4 में 1 घटाएंगे 3। तो आंसर आ गया दूसरी संख्या 30,011 है। लिख दीजिएगा, अतः दूसरी संख्या 30,011। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1,45,269 है। 1,45,269 है। इस वर्ष 10 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या 1,19,368 थी। तो बताइए जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। देखिए वर्तमान मतलब होता है आज, तो लिखेंगे शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान में है 1,45,269 और शहर की जनसंख्या 10 साल पहले, वर्ष पहले, तो पहले था 1,19,368। तो बोल रहा कि शहर की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि निकालने के लिए लोग घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे तो बन जाएगा 12। तो 12 में से 3 घटाएंगे बचेगा 9 और ये 5 सब कितना बन जाएगा 4। तो 4 में से 9 नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेंगे 14, 14 में 9 घटाएंगे 5। ये 4 था, एक हासिल दिया तो 3 बच गया, 3 में 1 घटाएंगे 2 और 1 में से 1 बचा 0, तो हो गया 25,901। तो लिखेंगे कि अतः, ऐसे करके लिख दीजिए अतः, तो लिख देंगे अतः शहर 10 वर्ष में शहर की जनसंख्या में 25,901 लोगों की वृद्धि हुई। आप शुरू से पूरा लिखने का आदत डालिए। चौथा है, एक बगीचे में से 37,864 आम तोड़े गए। कुछ दिनों बाद 10,059 आम सड़ गए। तो बचे हुए अच्छे आमों की संख्या बताइए। तो लिखेंगे कुल तोड़े गए आमों की संख्या। तो कुल कितना तोड़े हैं 37,864 और सड़ गए आम कितने हैं 10,059। तो बोल रहा है बचे हुए अच्छे आम, तो कैसे निकालेंगे, अच्छे आम के लिए घटा देंगे। तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे 14, 14 में घटाएंगे 9 तो बचेगा 5। ये 6 था, एक हासिल दिया तो 5 बन गया है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में घटाएंगे 0 तो 8 बचेगा, 7 - 0 7 हो जाएगा और 3 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 2, तो हो जाएगा 27,805। तो अब लिखेंगे अतः 27,805 अच्छे आम बचे हैं। कार्यपत्रक 20 देखिए, प्रश्नों को खाली बॉक्स में हल कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, योगफल बोलते हैं जोड़ को। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, पहले 5 बार 9 लिख लीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं 99,999। देखिए जब भी लिखना होता है सबसे बड़ी संख्या तो जितना अंक बोलता है उतना 9 लिखते हैं, और 4 अंक की सबसे छोटी लिखना है तो 4 अंक का छोटी के लिए क्या करेंगे 1 लिख के उसको देंगे 3 0। अब दोनों का योगफल निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 9 और 0 9 हो गया, और 9 0 9 9 0 9, यहाँ तक तो हो गया। 9 1 10, तो 10 के 0 हासिल बचेगा 1 और 9 1 10। तो आंसर आ गया 1,00,000। देखिए पढ़ेंगे इसको 1,99,000, 1,99,000। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो अंतर जहाँ बोलता है वहाँ माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन है, तो 5 बार लिखेंगे 9, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं 99,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी कौन है 1,000 है,
तो अंतर के लिए घटा देंगे, तो घटाएंगे तो दोनों संख्या का अंतर कैसे होगा, 9 में से घटाएंगे 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, और 9 में से घटाएंगे 1 तो 8 आएगा, यहाँ 9 बचा, तो 98,999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी बोला है तो लिखेंगे 1 पे 5 0, 1 पे 4 0, 5 अंक बोला ना है तो 1 लिख के 0 4 देंगे तब ना 5 अंक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाना है, तो 4 अंक का सबसे छोटा है कौन, 1000। अब आप सोचिए कि 10,000 में घटाएंगे 1000 तो कितना आएगा आंसर, 9000 आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो दोनों संख्या का अंतर कितना है, 9000। अगला है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, फिर घटाना है आपको। तो 6 अंकों का सबसे बड़ा कौन है, तो लिखेंगे 5 बार 6 9, 3 4 5 6, क्या पढ़ेंगे इसको, 9,99,999। और 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन है, 5 बार 9, 1 2 3 4 5, ये हो गया 99,999। अब दोनों का अंतर निकालना, दोनों घटा दीजिए। देखिए यहाँ तक तो सेम है, 9 9 9, कितना 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर दे दीजिए 0, और यहाँ बचा लास्ट में 9, तो हो गया 9 लाख। अगला है कार्यपत्रक 21, मनोज, सोनम तथा आलम ने जोड़ के प्रश्न को हल किया है। हल की जांच कीजिए तथा उन्हें ने क्या गलती की है चिन्हित करके सुधार कीजिए। जैसे मनोज का है तो जोड़ना है 2456 में 1335, देखते हैं जोड़ के सही किया कि नहीं। तो 6 और 5 11 होगा, ठीक है, तो 11 के 1 लिखेंगे, 1 हासिल बच जाएगा, तो यहीं गलती की है। तो 6 5 11 होगा, 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 5 3 8 और इसमें 1 हासिल, तो 9 बन जाएगा, और 4 और 3 7 सही है, और 2 1 3। तो गलती यहीं पास था कि यहाँ पास 11 ना लिख के 1 लिखते हैं और 1 देते हैं हासिल। अब देखते हैं सोनम का, तो इनको जोड़ना है 8475 में 1382, मतलब 1382, तो 5 2 7 हो गया, सही है, 8 7 15 के 5 सही है, और 4 और 3 7 और 1 हासिल था ना, तो 1 हासिल यहाँ जोड़ते हैं, मतलब यहाँ पास, तो 4 3 7 1 हासिल 8 होता, और 8 1 9 होता, तो यहीं पास उनका गलती है, यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 10 नहीं होगा। और आलम का देखते हैं, आलम को जोड़ना है 6278 में 939, तो देखिए 8 इकाई पे है, 7 दहाई पे है, 2 सैकड़ा पे है, 6000 पे, तो यहाँ पे 9 इकाई पे है, तो आलम 9 को दहाई पे लिखे हैं, तो गलती है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पास लिखेंगे 9। अब जोड़ते हैं, 9 8 17 के 7 हासिल बचेगा 1, 7 3 10, 10 और 1 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल बचेगा 1, और 9 6 15 1 16, तो आ जाएगा आंसर 16,217। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर पे, अनुज ने दुकानदार को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल देकर नई मोटरसाइकिल ले ली। दुकानदार ने पुरानी मोटरसाइकिल के मूल्य 24,558 रुपया लगाया, मतलब दुकानदार बोला कि आपको हम देंगे पुराना मोटरसाइकिल का 24,558 रुपया। अनुज ने नई मोटरसाइकिल के लिए दुकानदार को 36,784 रुपये और दिए, तो बताना कि नई मोटरसाइकिल का दाम क्या है। देखिए पहले लिखेंगे पुरानी मोटरसाइकिल का मूल्य कितना था, तो लिखेंगे 24,558, और दुकानदार को कितना दिया पैसा, और दुकानदार को दिए और पैसे, यहाँ पैसे का मतलब रुपये से है, तो और दिए हैं 36,784। तो नई मोटरसाइकिल का दाम निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल बचा 1, 8 5 13, 1 14 के 4 हासिल बचेगा 1, 7 5 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल बचेगा 1, 6 4 10, 10 1 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 3 2 5 और 1 6। तो नया मोटरसाइकिल का दाम कितना है, 61,342। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव के मुखिया के चुनाव में हरीलाल को 77,658 वोट मिले, इतना वोट मिला है, और वो जो हैं 17,899 वोट से चुनाव हार भी गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले। तो देखिए बनाएंगे, हरीलाल को वोट मिले, कितना मिला है 77,658, और हारे गए वोटों की संख्या, मतलब कितने वोट से हारे हैं, तो हारे हैं 17,899 वोट से। तो जो दूसरा पार्टी उसको कितना मिला, तो दोनों को जोड़ देंगे तब ना आएगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले वोट, तो दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 के 7 हासिल बचेगा 1, 9 5 14, 14 1 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 8 6 14 1 15, 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 7 7 14, 14 1 15 के 5 हासिल बचेगा 1, और 7 1 8 और 1 9, तो हो जाएगा 95,557।
देख ऊपर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है, फिर से जोड़ते हैं। 9 8 17 के साथ हासिल बचेगा 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 9 2 11 1 12 12 के 2 हासिल बचेगा 1। और यहाँ पे एक गलती था ना, 9 तो यहाँ पे है नहीं, तो खाली 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 7। आप इसे सिंपल भी लिख के जोड़ सकते हैं, 6278 और प्लस 939। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7217। गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। अब है दिए गए प्रश्नों को मौखिक हल कीजिए। मौखिक मतलब होता है कि बिना पेन उठाए हुए, बिना मुंह से। तो 25,770 में जोड़ेंगे 12,580 जोड़ रहे हैं, और ये इक्वल टू का साइन है। इधर बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ, और यहाँ दाएं हाथ की तरफ। तो दोनों तरफ होना चाहिए बराबर। तो यहाँ 25,470 है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे है 12,580, तो यहाँ कौन नहीं है, तो यहाँ नहीं है 12,580। अब दोनों तरफ क्या होगा, बराबर हो गया। यहाँ देखिए बराबर का साइन है, तो यहाँ 259 में जोड़ा है 128, तो यहाँ 259 तो है, कौन नहीं है, 128 नहीं है, तो लिख देंगे 128। यहाँ पर देखिए 9,99,999 है, तो अगर हम लोग 9,99,999 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10 लाख, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10 लाख। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मनोज को एक प्रश्न दिया गया, एक क्वेश्चन दिया उसको, जिसमें उसे दी गई संख्या में 1000 जोड़ने के लिए कहा गया। अब उसको क्या करता, कोई मान लीजिए कोई संख्या दिया होता, कोई भी संख्या है, अब बोला कि उसमें 1000 जोड़ दो, जोड़ने के लिए कहा गया। अब वो क्या किया, गलती से उसने 1000 घटा दिया। अब वो क्या किया कि उस संख्या में से 1000 घटा दिया। तो अब तो भाई हमको जोड़ना था 1000 और 1000 घटा दिए, तो अब तो हम 2000 लॉस में चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को, कि लॉस कितना का, क्योंकि जोड़ना था अब उल्टा हम घटा दिए हैं। तो सही उत्तर पाने के लिए मनोज को प्राप्त उत्तर के साथ क्या करना चाहिए, उसे प्राप्त उत्तर में 2000 जोड़ना चाहिए, यही सही हो जाएगा। क्योंकि हमको जोड़ना था और जोड़ने के बजाय हम घटाए हैं, तो हमको डबल लॉस हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे 2000 जोड़ देंगे। कार्यपत्रक 22 देखिए, दिए गए तालिका में एक कार्यक्रम में 3 दिनों में बिकने वाले कुल टिकटों की संख्या दी गई है। तालिका के अनुसार निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ दिन लिखा हुआ शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और बेचे गए कुल टिकट। शुक्रवार को बेचे हैं 12,550, शनिवार को 18,775 और रविवार को बेचे हैं 15,997। तो बोला 3 दिनों में मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे गए। तो तीनों के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे और आंसर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे 7 5 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 7 5 12 12 9 21, 21 और 1 22 के 2 हासिल बचेगा 2, और 7 5 12 12 9 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल बचेगा 2, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 2 17 के 7 हासिल बचेगा 1, और 3 1 4। तो आ जाएगा आंसर 47,322 टिकट बेचा गया। अब है स्टेडियम में अधिकतर 50,000 लोग बैठ सकते हैं, तो बताइए स्टेडियम को पूरा भरने के लिए कितने टिकट और बेचने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 50,000 में से घटा देंगे 47,322 को, तो 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, फिर हासिल दिया तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में 3 घटाएंगे 6, 9 में 7 घटाएंगे 2, और 4 में 4 घटाएगा 0। तो आ जाएगा 2,678। मतलब कि अभी स्टेडियम में 2,678 लोग के लिए और टिकट बेचेंगे। 20 से दिए गए प्रश्नों को अनुमानित जवाब दीजिए तथा हल कीजिए। अब देखिए अनुमानित में क्या करेंगे, पहले जोड़ देना है और जोड़ के फिर घटाना है। ये दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों को अनुमानित जवाब दीजिए। तो जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए पहले देख लेते हैं, 1,88,994 को और 17,736 को जोड़ना है, और जोड़ के घटाना है 12,089 को। तो जब दोनों को जोड़ेंगे इन दोनों को, तो आ जाएगा आंसर 2,06,730, और जब इसमें से घटाएंगे हम लोग 12,089 को, तो आंसर आएगा 1,94,641। और यहाँ पास ये दोनों जोड़ में है 1,45,819 और 15,899 दोनों जोड़ में है। तो दोनों जोड़ वाले को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा जोड़ के 16, 17, 18, मतलब 1,61,718, और घटाएंगे इसमें से 999, मतलब 9,999, तो आंसर आ जाएगा 15, 17, 19, मतलब कितना हो जाएगा 1,51,719। अगला क्वेश्चन है, मुरली 5 संख्या लेता है। देखिए 43, 53, 63, 73 और 83 को जोड़ना चाहता है, लेकिन वह पहले 40, 50, 60, 70, 80 को जोड़ता है। तो इस योग में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ने पर सही उत्तर मिलेगा। तो देखिए मुरली
43 के बदला 40 लिखा है, 53 के बदला 50, तो कितना कम लिखा? 3। तो देख रहे हैं हम लोग क्या कि हर बार मुरली 3 कम कम जोड़ा है, मतलब 43 में से 3 40 कम है, 53 में से 3 50 है, तो कितना बार है? 1 2 3 4 5। तो मुरली जो है 3 को 5 बार कम जोड़ा, तो 3 5 15। तो सही उत्तर के लिए हम लोग क्या करेंगे? 15 और जोड़ देंगे। अगला है 1 + 20 + 400 से 1001 2020 और 3400 कितना अधिक है? और संकेत बोल रहा है कि आपको योग करने की ज़रूरत नहीं है। तब देखिए क्या करना है आपको, कितना अधिक बोल रहा है, तो 1000 में से 1 घटा लीजिए। देखिए यहाँ 1 है, 20 और 400 है, तो 1000 1 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 1000। और 2020 में से 20 घटा लेंगे तो बचेगा 2000। और 3400 में घटा लेंगे कितना? 400, तो बचेगा 3000। तो सही आंसर हो जाएगा 1000 + 2000 + 3000, ये हो गया। और गा में है सरोज के पास 1,12,989 रुपये हैं तथा आशा के पास 1,13,599 रुपये हैं। बताइए किसके पास अधिक रुपये हैं तथा कितने? तो हम लोग देख रहे हैं कि आशा के पास रुपये कितने हैं? 1,13,000 ज़्यादा है, तो पहले लिख लेते हैं सरोज के पास रुपये 1,12,989 और आशा के पास रुपये 1,13,599। अब बोल रहा है कि किसके पास अधिक रुपये हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि आशा के पास अधिक हैं। अब बोल रहा कितने अधिक, तो निकालेंगे आशा के पास अधिक रुपये, और इसके लिए क्या करेंगे? आशा का अमाउंट बड़ा है तो 1,13,599 में से घटा देंगे 1,12,989 को, तो 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 8 घटाएँ 1, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 2 में 2 घटा 0 और यहाँ पे 0 आ गया, तो कितना? 610। तो यहाँ पास हम लोग का पाठ 2 जो था जोड़ घटाव कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 5 गणित के साथ साथ दूसरे क्लासेस और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।